प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 28 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम का सख्त संदेश। मंत्री विधायक कोई हो, राज्य की एकता प्रतिष्ठा पर गलत टिप्पणी नहीं बर्दाश्त। क्षेत्रवाद को लेकर अपने ही नेताओं के बयानबाजी को लेकर असहज भाजपा अब उनका इलाज करने की तैयारी में है। वहीं आज सीएम धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने सख्त संदेश दिया कि मंत्री विधायक कोई हो, राज्य की एकता प्रतिष्ठा पर गलत टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी बड़बोले नेताओं के विवादित और संवेदनशील मुद्दे पर बोलने से बचने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक राज्य में जिस तरह से पार्टी नेताओं के क्षेत्रवाद के मुद्दे पर बार बार बयान आ रहे हैं, उनका विपक्ष भी उसी अंदाज में जवाब दे रहा है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान के मामले में उन्हें दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। राज्य में कुछ लोगों द्वारा जिस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है, उसे किसी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता। हमने कांग्रेस नेताओं से भी संवेदनशील मुद्दे पर बयानबाजी न करने की आग्रह किया है। पार्टी के लोगों को इस बारे में दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। 1 मार्च से मौसम में दिखेगा तेजी से बदलाव। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अगले 4 दिन तक बारिश बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई थी। इसके चलते तापमान में तेजी से गिरावट होने की कड़ाके की ठंड होगी। केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार देहरादून के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा हरिद्वार, पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा जिले में भी बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 1 मार्च तक प्रदेश भर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने से मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल सकता है। चारधाम यात्रा को सुगम बनाने की बाईपास योजनाएं प्रक्रियाओं में फंसी, कैसे धरातल पर उतरेगी। चारधाम यात्रा को सुगम बनाने और शहरों में यातायात का दबाव कम करने के लिए बाईपास योजनाएं बनाई गई है, पर यह योजनाएं सरकारी प्रक्रियाओं में फंसी हुई है। महत्वाकांक्षी ऋषिकेश बाईपास का खाका 1 दशक से अधिक समय पहले खींचा गया, पर अभी तक वह धरातल पर नहीं उतर सका है। इसी तरह श्रीनगर, चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़ बाईपास का काम शुरू होने से पहले कई अनुमतियों का रास्ता तय करना बाकी है। वहीं चारधाम यात्रा के समय वाहनों का दबाव बढ़ता है तो ऋषिकेश में जाम लग जाता है। ऐसे में यहाँ पर बाईपास की योजना करीब 12 साल पहले बनी। इसके बाद तकनीकी कारणों के चलते बात आगे नहीं बढ़ सकती। ओलंपिक की तैयारी में लगेंगे खिलाड़ी, विदेशी कोच लाएगा खेल विभाग, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण भी मिलेगा। राष्ट्रीय खेलों में दमदार प्रदर्शन करने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ी अब ओलंपिक की तैयारी में लगेंगे। राज्य सरकार ने खेलों में कामयाबी का इतिहास बनाने के लिए विदेशी कोच से लेकर तमाम योजनाएं शुरू करने की ठानी है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में सरकार ने भावी योजनाओं का जिक्र किया है। इसके तहत राज्य में खेल विवि स्थापित किया जाएगा, जिसका खेल विवि विधेयक हाल ही में विधानसभा के पास हुआ है। इस प्रकार राज्य में महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उधम सिंह नगर में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जाएगा। राज्य खेल विकास संस्थान और खेल विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी। इससे खिलाड़ियों को तकनीकी, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण मिलेगा। इस क्षेत्र में शोध कार्य से राज्य के खिलाड़ियों को उनके कौशल विकास में सहायता मिलेगी। अब सरकारी राशन के लिए नहीं लगानी होगी लंबी लाइन, एटीएम से मिलेगा अनाज। अब सरकारी सस्ता गल्ले की दुकानों के बाहर लाइन पर लगने से उपभोक्ताओं को छुटकारा मिल जाएगा। जिला आपूर्ति कार्यालय ने जिले में 4 ग्रीन अनाज एटीएम लगाए हैं, जिनका ट्रायल सफल हो गया है। ग्रीन एटीएम की क्षमता एक दिन में 30 क्विंटल गेहूं व चावल वितरण करने की है। एटीएम से राशन वितरण करने में घटतोली की शिकायत भी नहीं मिलेगी। एटीएम में सभी उपकरण कंप्यूटराइज है। राशन कार्ड का नंबर दर्ज करते ही संपूर्ण विवरण उपलब्ध हो जाएगा।
रेल यात्री ध्यान दें, होली को लेकर वोटिंग शुरू। बिहार यूपी जाने वाली ट्रेनों में है ऐसा हाल। 14 मार्च को होली पर घर जाने के लिए लोगों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। देहरादून से बिहार, बनारस सहित यूपी की ओर से जाने वाली कई ट्रेनों के मार्च के प्रथम सप्ताह से ही वेटिंग है। रेलवे ने त्योहार पर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है, लेकिन अभी तक देहरादून रेलवे स्टेशन पर इसको लेकर कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है। देहरादून में बड़ी संख्या में अन्य राज्यों के लोग काम करते हैं। त्योहार मनाने के लिए यह लोग अपने घरों की ओर लौटते हैं, इसलिए होली पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने ट्रेन में टिकट बुक किए हैं। रेलवे की IRCTC वेबसाइट के अनुसार बिहार जाने वाली देहरादून मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 15:00 में 1 मार्च को 117 वेटिंग है, जबकि 8 मार्च को 106, 15 मार्च को 56 वेटिंग है। उत्तराखंड के लिए गेम चेंजर बनी ये योजनाएं, पर्यटकों को मिलेगा सुकून, भरेगा सरकारी खजाना। उत्तराखंड में पर्यटन व आर्थिक की गतिविधियां पूरे वर्ष चले, इसके लिए नए रास्ते बनाने में आध्यात्मिक पर्यटन महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। राज्य में आध्यात्मिक पारिस्थितिक तंत्र पहले से है। रजत जयंती वर्ष में इसे और सुदृढ़ और विकसित करने के लिए हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर, अर्ध कुंभ, कांवड़ मेले के साथ ही शारदा कॉरिडोर व मानसखंड मंदिर मिशन के रूप में गेम चेंजर योजना को धरातल पर आकार दिया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी ने नए बजट में योजनाओं पर विशेष भरोसा जताया है। चारधाम समेत धार्मिक पर्यटन राज्य की आर्थिकी का बड़ा आधार है। यद्यपि चारधाम यात्रा पूरे वर्ष भर संचालित नहीं होती, वर्ष भर यात्रा चले, इसके दृष्टिगत शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसानों को दी राहत, बेमौसमी धान की खेती को सशर्त छूट। तराई में सरकार ने किसानों को ग्रीष्मकालीन धान लगाने की सशर्त छूट दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह व्यवस्था केवल 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। गेहूं की कटाई के बाद खाली खेतों में किसी भी दशा में ग्रीष्मकालीन धान नहीं लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से तराई के कई किसानों को राहत मिली है। सीएम ने बताया कि वर्ष 2025-24 में खेती के लिए फसल चक्र नहीं अपना सके किसानों को मक्के के बीज उपलब्ध न होने के कारण राहत दी गई है। 1 अप्रैल से 1 जून तक धान की रोपाई पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इस दौरान धान की नर्सरी होने या लगाए जाने की सूचना प्राप्त होगी तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने किसानों को खेती एवं पर्यावरण को बचाने में सहयोग करने की अपील की। सीएम धामी ने कुछ अधिकारियों के साथ बैठक, फिट इंडिया संकल्प के कार्य योजना तैयार करने के निर्देश। सीएम धामी ने शासकीय आवास पर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री मोदी के फिट इंडिया संकल्प को साकार करने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देवभूमि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के माध्यम से मोटापे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया था। ऐसे में प्रदेश में फिट इंडिया, फिट उत्तराखंड की मुहिम शुरू की जाए। स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़े मौजूदा प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए एवं इस अभियान में खिलाड़ियों को भी सक्रिय रूप से जोड़ा जाए। 210 नागरिकों ने विदेशों में थामा गाड़ियों का स्टीयरिंग, जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से जारी IDP से शहर और आसपास रहने वाले भारतीयों ने एशिया के अन्य देशों में गाड़ियों का स्टीयरिंग थमाकर अपने सपने पूरे किए हैं। कार्यालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4 साल में 210 युवाओं को यह परमिट दिया गया है। बहरीन, मलेशिया, कुवैत, अजरबैजान, लेबनान, मालदीव और अन्य देशों में बड़ी संख्या में युवा काम की तलाश में जाते हैं। इन देशों में सबसे ज्यादा ड्राइवर के लिए नौकरियां निकलती है। ऐसे में स्थानीय युवा ड्राइविंग के जरिए यहां जाना चाहते हैं। धारचूला से हेली सेवा शुरू करने की मांग, ग्रामीण बोले स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भी मिलेगी सुविधा। पिथौरागढ़ जिले के लोगों ने उड़ान योजना के तहत धारचूला से भी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की मांग की है। धारचूला चीन और नेपाल सीमा से लगता है। यहाँ से पिथौरागढ़ 96 किलोमीटर दूर है। इसमें 3 घंटे से अधिक समय लग जाता है। हल्द्वानी पहुंचने में 10.5 घंटे लगते हैं। तहसील क्षेत्र के कई गाँव ऐसे हैं जिनकी दूरी 35 से 60 किलोमीटर है। ऐसे में इन लोगों
के लिए सफर और अधिक लंबा हो जाता है। क्षेत्र के लोगों ने धारचूला से भी जिला मुख्यालय और हल्द्वानी के लिए हेली सेवा शुरू करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि उड़ान सेवा शुरू होने से आदि कैलाश, ओम पर्वत, पंचचूली और नारायण आश्रम के पर्यटक के साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को भी लाभ मिलेगा। भटवाड़ी के सारे गांव में गौशाला में लगी अचानक आग, 5 मवेशियों की जिंदा जलने से मौत। उत्तरकाशी भटवाड़ी विकासखंड के सारे गांव में गौशाला में अचानक आग लग गई। सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक यहां बंधे 5 मवेशियों की जिंदा जलने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने किसी प्रकार आग पर काबू पाया। सूचना मिलने पर राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा ले रही है। ग्रामीणों के अनुसार ठंड के कारण गौशाला को गर्म रखने के लिए वहां जली आग के कारण यह घटना हुई। गौशाला स्वामी किरत सिंह ने बताया कि 2 बैल, 2 गाय और 1 बछड़े की जलकर मौत हो गई। दिल्ली से आ रही गाड़ी अनियंत्रित होकर 40 फीट गहरी खाई में गिरी, 4 लोग घायल। बासोट भिकियासेन मोटर मार्ग पर दिल्ली से आ रही एक आर्टिका वाहन अनियंत्रित होकर 40 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में वाहन में सवार 4 लोग घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिकियासेन लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एक घायल को गंभीर हालत के कारण हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार दिल्ली से आ रही आर्टिका वाहन UK 19 TA 0648 जो खुटिया जा रही थी, जिसमें 5 लोग सवार थे। बृहस्पतिवार सुबह 6 बजे के करीब भिकियासेन बाजार से 1 किलोमीटर पहले ही वाहन अनियंत्रित होकर 40 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में गोपुली देवी 64 वर्षीय, उत्तम नाथ 61 वर्षीय, भावना देवी 48 वर्षीय और करण 21 वर्षीय घायल हो गए। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।